चलो बेटा, तो बात करते हैं बेटा टोटोमेरिज्म। किसकी बात करते हैं बेटा? टोटोमेरिज्म। जो अपने को पढ़ तो इसको पहले लेना चाहिए था, लेकिन अपन ने ऐसे आलस आलस में से पढ़ा नहीं है ना, और ऐसे ठीक है बाद में देखेंगे बाद में देखेंगे, इस चक्कर में इतनी दूर आ गए। क्लियर है? तो जो बेटा बात करते हैं टोटोमेरिज्म क्या होता है। जो बेटा टोटोमेरिज्म कुछ नहीं होता, ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म का ही पार्ट है। किसका पार्ट है? पर ये फंक्शनल आइसोमर नहीं है। मैंने आपको जब लिखवाया था आइसोमेरिज्म चेक करते, इसमें आपको सबसे पहले रिंग चेन देखना होता है। क्या देखना होता है? रिंग चेन। उसके बाद में आपको देखना होता है बेटा मेटामर्स देखना होता है। मेटामर्स के बाद में आपको टोटोमर्स देखना है। टोटोमर्स के बाद फंक्शनल देखना है। टोटोमर्स के बाद में फंक्शनल। जो आपको ऑर्डर लिखवाया था उसमें आप एक टोटोमर डाल दो। फंक्शनल से पहले देखना होता है, लेकिन होता है ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर जैसा ही है। लेकिन फंक्शनल और इसमें अगर आप डिफरेंस देखो तो इसमें क्या होता है कि टोटोमेरिज्म स्पेशल केस ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म इन विच डायनामिक इक्विलिब्रियम आर एग्जिस्ट। जिसमें क्या होता है बेटा? डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या करता है बेटा? एग्जिस्ट करता है। हमारी बात में किसके बीच में डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है? जैसे आपने पढ़ा होगा, ये मेरे पास एक एल्डिहाइड है, ये मेरे पास क्या है? एक एल्डिहाइड। एक सेकंड, ये अपने पास बेटा एल्डिहाइड है। क्या है बेटा? एक सेकंड, ये एल्डिहाइड है। इसको अपन ऐसे लिख देते हैं CH2CH3। और ये आपका एसीटोन है। ये आपका क्या है? एसीटोन। तो ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है। क्या है बेटा? फंक्शनल है, लेकिन एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं होते। अपन ने देख के कहा कि तू इसका आइसोमर जैसा है, लेकिन एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं होते। बनते समय एल्डिहाइड एल्डिहाइड रहेगा तो कीटोन है, तो ऐसा नहीं कि एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हो, नहीं, कोई आइसोमर आपस में कन्वर्ट नहीं होते। लेकिन ये टोटोमर्स आपस में कन्वर्ट होते हैं। मतलब इनमें इक्विलिब्रियम, इनमें क्या है? एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट होता रहता है। एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में क्या होता रहता है? इसी को बोलते हैं टोटोमर्स। क्या बोलते हैं? समझ में आया बेटा टोटोमर्स? तो टोटोमर्स क्या है? टोटोमर्स इज ए स्पेशल केस ऑफ ए फंक्शनल आइसोमर्स इन विच डायनामिक इक्विलिब्रियम आर एग्जिस्ट। जिसमें क्या एग्जिस्ट करता है बेटा? डायनामिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट देखो बेटा कि सबसे पहला जो अपन टोटोमर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कीटो इनोल टोटोमर्स। ये दोनों आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं। कीटो इनोल टोटोमर्स, इसको बेटा आल्सो नोन एज एल्डो इनोल। कीटो इनोल का मतलब हो गया कीटोन और इनोल में, और एल्डो का मतलब क्या हो गया? एल्डिहाइड और इनोल। इनोल क्या है बताते हैं, लेकिन जनरल टर्म इसकी कीटो इनोल है। किसी किसी बुक में इसको एल्डिहाइड वाले को एल्डो इनोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपन सबके लिए कीटो इनोल बोलेंगे, चाहे कीटोन का हो चाहे एल्डिहाइड का हो। जो कीटो इनोल बोलने के पीछे, जैसे ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है, ये आपका क्या है बेटा? कार्बोनिल ग्रुप। हमारी बात में इस कार्बोनिल ग्रुप में आपके पास ये क्या है बेटा? कार्बोनिल ग्रुप है। ये कन्वर्ट होता है इस फॉर्म में। कैसे कन्वर्ट होता है मैं बताऊंगा। इसे बोलते हैं इनोल फॉर्म। क्या बोलते हैं बेटा? इनोल फॉर्म। अब आप इस इनोल फॉर्म को ध्यान से देखो बेटा, तो इसको कीटो फॉर्म बोला, इसको तो क्या बोला है बेटा? कीटो फॉर्म। हमारी बात में, और जिस चीज को इनोल फॉर्म बोला गया है उसको आप अगर ध्यान से देखो बेटा अच्छे से, तो देखो है क्या? ये विसिनल ग्रुप है कि नहीं है? विसिनल क्या, सॉरी विनाइलिक ग्रुप है कि नहीं? विनाइलिक ग्रुप है। और विनाइलिक ग्रुप पे क्या लगा हुआ है? OH। तो क्या ये विनाइलिक एल्कोहल नहीं हुआ? इस सर ये तो हम समझ गए, कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म। तो कीटोन फॉर्म तो कार्बोनिल ग्रुप है, और विनाइलिक एनोल फॉर्म क्या है? विनाइलिक एल्कोहल। तो विनाइल हमारी पहचान होगी बेटा ये कि एक कार्बोनिल ग्रुप और एक विनाइलिक एल्कोहल आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। आपस में क्या होते रहते हैं? तो ये दोनों एक दूसरे के टोटोमर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आई बात में टोटोमेरिज्म होती कैसे है उसकी बात करते हैं। टोटोमेरिज्म होने के लिए आपको क्या करना है? एसिडिक हाइड्रोजन ढूंढना है। क्या ढूंढना है? क्या? तो जैसे मैं अगर बात करूं बेटा बेस कैटलाइज मैकेनिज्म, मैकेनिज्म याद नहीं करनी, मैं समझा रहा हूं क्या होती है। बेस कैटलाइज मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अपने को क्या है, जैसे अपने पास कार्बोनिल ग्रुप है, एक OH माइनस आता है। ये क्या आता है? ये OH माइनस क्या करता है? एसिडिक हाइड्रोजन ढूंढता है। ऐसा एसिडिक हाइड्रोजन ढूंढता है, ध्यान से देखो, जैसे OH माइनस आएगा इस H प्लस को खाएगा, इस H प्लस को खाने के बाद क्या करेगा बेटा? CH2 पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। क्या आएगा? OH माइनस H2 बाहर निकल जाएगा। यही आपकी RDS है, यही आपकी क्या है? RDS। ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? रेजोनेंस। क्या करेगा? तो नेगेटिव सिंगल डबल, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या आ गया? O पे नेगेटिव। अब सॉल्यूशन में पानी है, पानी से H प्लस ले लेगा और क्या बन जाएगा? इनोल। बोलो भाई समझ में कीटोस इनोल कैसे गया? तो हुआ क्या कि सर एसिडिक हाइड्रोजन खाया, नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस कराया, और फिर O पे क्या लगा दिया? OH। क्या लगा दिया? OH। आगे बात सुन में, अब इसकी RDS क्या है कि सर इनोल का इस एनाइन का बनना RDS है।
तो अपन क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल है बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ ए कार्बेनाइट। जो रेट है वो किसके प्रोपोर्शनल आएगी बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ ए कार्बेनाइट। क्या बात सबको समझ में आई बेटा, कि जो कार्बेनाइट जितना ज्यादा स्टेबल होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज्यादा हो। क्या ये चीज पक्का क्लियर है। अब ये उल्टी भी होती है, किसी उल्टा कैसे होता है, बेस आगे इसका H प्लस आ जाए, ओ नेगेटिव बन जाए, ओ नेगेटिव फिर से रेजोनेंस करे, यहाँ पे नेगेटिव आ जाए, फिर ये H2O से H प्लस लेके CH3 बन जाए। तो ये आपस में चलता ही रहता है एक दूसरे में, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, तो देखो मैंने फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों डायग्राम दिखाए, कीटो और इनोल दोनों एग्जिस्ट करते हैं। अब ये तो होगी बेटा बेस कैटलाइज। अगर मैं एसिड कैटलाइज मैकेनिज्म देखूं, क्या देखो बेटा, एसिड कैटलाइज में H प्लस डालते हैं, और जैसे H प्लस डाला ऑक्सीजन पे क्या, लोन पे, ये लोन पे H प्लस को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब, और जैसे एब्जॉर्ब करते हैं OH पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। क्या आ जाएगा, क्यों आया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि लोन पे डोनेट किए। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आया तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन छीने तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। बोलो कोई दिक्कत है। इन द नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। क्या हो जाएगा, और यही हाइड्रोजन का एलिमिनेट होना आपका क्या है, आरडीएस। तो आरडीएस अगर हाइड्रोजन का एलिमिनेट होना है तो मतलब आपका आरडीएस होने के बाद क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी ऑफ ए एल्कीन। जितनी ज्यादा स्टेबल एल्कीन बनेगी उतनी ज्यादा रेट ऑफ ए। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे इस हाइड्रोजन को जो हटता है वही स्टेप आरडीएस है। इसमें भी देख लो बेटा, इस वाली पहले वाले स्टेप में जो हाइड्रोजन हट रहा है वही आरडीएस है, लेकिन इसमें कार्बेनाइन बन रहा है तो स्टेबिलिटी ऑफ ए कार्बेनाइन, और इसमें कार्बेनाइन नहीं बन के क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड। तो यहाँ स्टेबिलिटी ऑफ ए एल्कीन। अब देखो ये तो मैकेनिज्म है, तो मैकेनिज्म अपने घर पे है, स्टेबल हमेशा मोर स्टेबल एल्कीन बनानी है। क्या बनानी है, मोर स्टेबल है एल्कीन, चाहे बेस कैटलाइज हो चाहे एसिड कैटलाइज हो। कि सर मतलब क्या हुआ, अब देखो कि सर हमें सीधा बताओ कि हम सीधा कैसे बनाएं। तो देखो आपको क्या करना है बेटा, आपको एक ऐसा हाइड्रोजन ढूंढना है जिस पे से H प्लस हटा दो, जिस पे से उस H प्लस हटाने के बाद जो नेगेटिव चार्ज बनता है उसका कराओ कार्बोनिक ग्रुप का रेजोनेंस होना चाहिए, उसका रेजोनेंस। जैसे ही कार्बोनिक ग्रुप के साथ उसका रेजोनेंस कराओगे क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड C O नेगेटिव, और इस O नेगेटिव पे क्या लगा दो H। तो अपने सीधा सीधा एक बिना मैकेनिज्म हो गया, एसिडिक हाइड्रोजन को हटाओ और स्टेबल एल्कीन बना दो, और उस एसिडिक हाइड्रोजन को हटाओ जिससे मोर स्टेबल एल्कीन बने। अगर आपके पास दो पॉसिबिलिटी है तो उससे हटाओ जिससे मोर स्टेबल बने। जैसे बेटा समझने के लिए अपने पास ये एग्जांपल है, दिख तो साफ रहा है ना। अब जो बड़ा ध्यान से, क्योंकि इसकी जो कलर वाली प्रिंटिंग थी वो मुझे ज्यादा सही लगी तो अपने ब्लैक एंड व्हाइट वाली यूज की, ठीक दिख रहा है ना। अब जैसे ये अपने पास में यहाँ पे देखो बेटा, ये कार्बन ग्रुप है, ये कार्बन अल्फा और ये कार्बन भी, हमने इसमें NaOH डाला, हमने इसमें क्या डाला, NaOH। तो सबसे पहले NaOH क्या करेगा बेटा, H प्लस को खाएगा। तो बेटा H प्लस किस कौन से को खाएगा, इस वाले को खाएगा, इस वाले को खाएगा, दोनों चॉइस है हमारे पास में। अगर दोनों चॉइस है तो हमने कहा दोनों को खा के देख लो। पहले NaOH है उसने इस H प्लस को खाया, किस H प्लस को खाया, इस H प्लस को खाने पे यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेगा, और अगर उस H प्लस को खाता तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बनता। बताओ दोनों में से कौन सा नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, ये वाला ज्यादा स्टेबल है। तो ऑफ कोर्स इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ज्यादा, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, कम, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन बेस कैटलाइज में कैसे देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन। अब देखो ध्यान से, सर यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ जो बना वो क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। अगर वो रेजोनेंस करेगा तो नेगेटिव सिंगल डबल, और ये कहाँ पहुंच जाएगा, ओ पे नेगेटिव। कहाँ पहुंच जाएगा, ओ पे नेगेटिव। बोलो कोई दिक्कत है, यहाँ पे आ जाएगा ओ पे नेगेटिव। अब जो O पे नेगेटिव चार्ज है हमें पता है अगले स्टेप में हम H को डाल देंगे, क्या जाएगा OH। आगे समझ में। नेक्स्ट देखो यहाँ, हाँ बेटा CH3 का डोनेशन है ना, CH3 का क्या है, डोनेशन। अब नेक्स्ट देखो, अपन इसको इधर वाले में देखते हैं, यहाँ नेगेटिव चार्ज है। अगर ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा, नेगेटिव सिंगल डबल, तो नेगेटिव चार्ज अंदर आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे O नेगेटिव, और O नेगेटिव अगले स्टेप में H2 डाल दिया, यहाँ पे क्या आ गया, OH। अगर मैं इन दोनों प्रोडक्ट का कंपैरिजन करूं, मैं थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, दोनों एक साथ आ जाए। इस वाले प्रोडक्ट को देखूं और इस वाले प्रोडक्ट को देखूं तो दोनों में से किसका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, इसका ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसके डबल बॉन्ड को ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जबकि इस डबल बॉन्ड को अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। तो ये वाला एल्कीन क्या ज्यादा स्टेबल। और आपको पता है प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देखने लगे तो बात थर्मोडायनेमिक्स पे आ जाती है। तो ये प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट हुआ। और ये प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल नहीं है लेकिन इसके रेट ज्यादा है,
इंटरमीडिएट, ये कौन सा प्रोडक्ट हुआ? काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट। और काइनेटिक कंट्रोल लेस स्टेबल प्रोडक्ट है, और ये काइनेटिक कंट्रोल और ये क्या है? थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट मोर स्टेबल है। और आपको पता है ये किस पे होते हैं? हाई टेम्परेचर पे, ये लो टेम्परेचर। लेकिन बेटा अगर मैं बात करूं, जब तक हमें कुछ ना कहा जाए तो हम किसको प्रायोरिटी देते हैं? थर्मोडायनेमिक्स को। कि सर आप थर्मोडायनेमिक्स को क्यों प्रायोरिटी दोगे? जब इसकी रेट ज्यादा है तो ये ज्यादा बनेगा। मैंने कहा आपको, जब रिएक्शन शुरू होगी तो ये बहुत तेजी से बनता दिखेगा। अब ध्यान से, तो बहुत सारे लोग इधर चले जाएंगे, कुछ लोग इधर जाएंगे, लेकिन ये तो इक्विलिब्रियम में वापस लौट के आएंगे। लौट के आएंगे, बैठेंगे, पूछेंगे कैसा रहा तेरा उधर का रास्ता। तो इन्होंने कहा कि इधर तो कुछ नहीं है यार, खत्म है, प्रोडक्ट कुछ ज्यादा मस्त है। कि तुम्हारा कैसा रहा? कि रास्ते में थोड़ी स्टेबिलिटी कम थी, लेकिन बाद में मौज ही मौज थी, रसगुल्ले खिलाए में, एकदम बढ़िया खातिरदारी हुई। कि अच्छा, तो मैं भी इनमें से 5-10 जनों ने कहा हम भी अब की बार उधर ही जाएंगे, तो 5-10 जने फिर उधर जाएंगे, अगली बार 5-10 जने और उधर जाएंगे। तो शुरुआत में दिखेगा, लेकिन 3-4 घंटे बाद इक्विलिब्रियम है, तो धीमे धीमे लोग किस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? आरी भाषण में। कोई दिक्कत है इसमें? तो अब ये तो मैंने समझाने के लिए समझाया, अब से हमें हमेशा क्या बनाना है? थर्मोडायनेमिक स्टेबल। सीधा थर्मोडायनेमिक रेट पूछ ले तो अब एनाइन की स्टेबिलिटी। और एसिडी वाले में तो वो भी नहीं है, लेकिन अपने सिलेबस में बेस वाला ज्यादा है। कौन सा है? आगे बात में। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो कैसे देखना है? स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन। और प्रोडक्ट कैसे देखना है? स्टेबिलिटी ऑफ ए प्रोडक्ट से। बोलो कोई दिक्कत है? चलो अब जैसे हमें इन सब का बनाना है, तो हमें कुछ करना ही नहीं। कार्बन ग्रुप एसिडिक हाइड्रोजन हटाओ, रेजोनेंस कराओ, तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH। एसिडिक हाइड्रोजन हटाओ, जैसे एसिडिक हाइड्रोजन हटाया, यहाँ पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का क्या करा दो? रेजोनेंस। क्या करा दो? O पे नेगेटिव, फिर OH बना दो। सेम कहानी है बेटा, ये वाला हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को खा जाओ, यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। और ये नेगेटिव चार्ज क्या कर लेगा? रेजोनेंस क्या कर लेगा? और इस पे क्या आ जाएगा? OH। आगे समझ में? तो टोटोमेरिज्म में किसी को कोई दिक्कत है? पक्का? ये क्या लिख दिया? हाँ। अब जो बेटा ये इनोल है, ये क्या है बेटा? इनोल। अगर OH माइनस आएगा तो H प्लस आ जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? इनोलेटाइन। क्या बोलेंगे? जैसे मैं इसको लिख देता हूँ, ये CH2C डबल बॉन्ड OH, ये तो इनोल है। अब मीडियम बेसिक है तो H प्लस ना है तो ये O माइनस में रह जाएगा, तो ये क्या? इनोलेटाइन। क्या है बेटा? बोलो कोई दिक्कत है किसी को? चलो ये रिवर्स करके दिखाया मैंने। H है, उसको बेस है, H प्लस आ गया, O नेगेटिव इनोलेट बना, फिर नेगेटिव आया, फिर H आ गया, तो आपको रिवर्स दिखाया। क्या दिखाया है? रिवर्स। क्या समझ में आ गया बेटा? अब अगर आपके पास कोई केस अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, मैंने कहा नहीं अल्फा हाइड्रोजन जरूरी है, आप कहीं से भी हाइड्रोजन हटाओ, ऐसा हाइड्रोजन हटाना है जो एसिडिक और साथ में डबल बॉन्ड से रेजोनेंस भी कर सके। कि सर कैसे? जैसे मान लो ये है, तो देखो इस कार्बोनिल ग्रुप के अल्फा पोजीशन पे जो कार्बन का हाइड्रोजन है, अगर यहाँ से हाइड्रोजन हटाया तो वो नेगेटिव चार्ज तो रेजोनेंस करने के लायक ही नहीं है। क्यों नहीं है वो रेजोनेंस करने लायक? क्यों सर? हाइड्रोजन हटाने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो डबल बॉन्ड के ऊपर है, और पाई बॉन्ड खुद क्या कहता है? मेरा खुद की दुकान है, चल रही है, तो नेगेटिव दुकान है, तो ये हाइड्रोजन तो टोटोमेरिज्म में जाएगा ही नहीं। कौन जाएगा? कि ये जाएगा नहीं। कि इसके बारे में क्या रहा है? कि खा के देखो, हमने इस हाइड्रोजन को OH माइनस को खा जाए, इसको खा गया, क्या नेगेटिव चार्ज बना। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड तक रेजोनेंस कर सकता है क्या? नेगेटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। आपने कहा हाँ ये नेगेटिव चार्ज सी डबल बॉन्ड तक पहुंच सकता है रेजोनेंस करते हुए। देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से, पहले देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ पहुंचा, फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से, तो बताओ ये नेगेटिव चार्ज जो यहाँ से चला था वहां तक पहुंच गया। यही तो है टोटोमेरिज्म का खेल। बन गया ना इनोल, देखो विनाइलिक एल्कोहल, फिर H2O से OH आ जाएगा, तो एसिडिक हाइड्रोजन होना कोई कंपलसरी? एसिडिक क्या? तो अल्फा हाइड्रोजन। पीछे से ऐसा हाइड्रोजन होना चाहिए जो एसिडिक को रेजोनेंस शांत कर दे C डबल बॉन्ड O तक, जैसे हमारे पास ये है। इसका ये वाला हाइड्रोजन खा सकते हो क्या, जिन पे मैं रेड वाला लिख रहा हूँ? बोलो भाई, ये वाला हाइड्रोजन खाया जा सकता है? किस तरह ये वाला हाइड्रोजन है? नहीं खा सकते, क्योंकि अगर खाऊंगा तो नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा? डबल बॉन्ड पे, और डबल बॉन्ड डबल सिंगल डबल, डबल बॉन्ड क्या कहता है? मेरी खुद की दुकान है, तो तेरे चलने हैं। तो ये हाइड्रोजन हटने के बाद इस पे नेगेटिव आएगा, इसको मैंने कहा तू करके दिखा सकता है रेजोनेंस का, अभी करता हूँ नेगेटिव सिंगल डबल, तो ये यहाँ से या ये यहाँ से और यहाँ से ऊपर। आगे समय सेम कहानी इसके साथ है, इस H को खाने के बाद नेगेटिव चार्ज आएगा, रेजोनेंस करते ऊपर मर जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? आप देखो ध्यान से, आपको बताना है इनमें से कौन सा जो टोटोमेरिज्म देगा और कौन सा नहीं देगा। अब देखो बेटा ये वाला कंपाउंड है, क्या ये टोटोमेरिज्म देगा क्या? इसकी ये स्ट्रक्चर देख लो,
कैसे देगा? देखो ऐसे कहीं से देखो यहाँ तो हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ से हाइड्रोजन हटाया तो रेजोनेंस में जा ही नहीं सकता, क्योंकि पाई बॉन्ड का खुद का रेजोनेंस चल रहा है। तो हम कहेंगे तेरा टोटोमेरिज्म है। इसका हो सकता है क्या रे? इसका छोड़ो, पहले तुम इसका बताओ। इसका टोटोमेरिज्म हो सकता है क्या? अरे कीटो होना जरूरी थोड़ी है, इनॉल भी तो उल्टा जा सकती है। ये इनॉल है कि नहीं है? डबल के ऊपर OH है, विनाइलिक एल्कोहल है, तो ये तो खुद जा H खा जाओ, O पे नेगेटिव, O नेगेटिव अंदर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ले लेगा। उल्टा भी तो हो सकता है, बोलो कोई दिक्कत है? ये दे देगा क्या, ये वाला? कि सर पहली बात, या तो कीटोन होना चाहिए या फिर इनोल होना चाहिए, ये तो इनोल है नहीं, तो एलाइलिक एल्कोहल है, कौन सा है? यहाँ होना चाहिए, देखो इन दोनों में फर्क है। तो ये नहीं देगा, ये नहीं। इसके बारे में क्या राय है? कहीं से नहीं जाएगा, ये जा सकता है नहीं, और ए इस वाले में बताओ भाई, ये वाला है फॉर्म, तो यहाँ नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ से यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ से यहाँ, और ये डबल बॉन्ड, यहाँ से यहाँ, ये डबल बॉन्ड है। मैंने कहा हो सकता है, लंबा होगा लेकिन होगा। कौन सा सेकंड वाला? ये वाला। देख बेटा सेकंड वाला ये है। अब बता कैसे कराऊं? या तो कीटोन हो या एलाइलिक हो, ये तो विनाइलिक है ना, सॉरी एलाइलिक, विनाइलिक हो तो एलाइलिक है, डबल बॉन्ड के अगले कार्बन पे OH है। और इनोल क्या होता है बेटा? ये इनोल है, आगे समझ में? जैसे इस वाले एग्जांपल में ये क्या है? इनोल। आगे समझ में? कौन सा? कहाँ पे गैस? हाँ, वो पहले इसको देख लेते हैं। अब जब इस वाले की बात करें, अरे इसको नहीं देखा भाई, अब देखो इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है। अगर मैं इस हाइड्रोजन को खाऊं तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? रेजोनेंस, तो ये बनेगा। अब जैसे बेटा ये बनेगा, ये स्टेबल नहीं है, ये क्या नहीं है बेटा? क्यों नहीं है स्टेबल? ब्रेड सुन नहीं, क्योंकि बेटा ये जो 3 मेंबर रिंग है बेटा, ये क्या है? बोलो भाई। अरे 3 मेंबर रिंग होते हैं बेटा, उसका बॉन्ड एंगल वैसे 60 डिग्री होता है, वो तो उसके बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि 109 होना चाहिए था। और डबल बॉन्ड आते ही कार्बन sp2 होगा, sp2 होते ही डिमांड करेगा 120 की, ये कहता है मेरे बस की बात है, ये जोड़े हाथ मैंने तो ये कहेगा यहाँ डबल बॉन्ड मत करना। मैंने कहा H+ हटा के टोटोमेरिज्म करवा लेंगे, करे ये जोड़े हाथ, इधर से टोटोमेरिज्म है, मैंने कहा हमारे इधर, हम तो इधर से करवा लेंगे, इधर से करवा लेंगे, इस H को खाएंगे, इस पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। क्या आएगा? ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा, O पे क्या आएगा? नेगेटिव, क्या जाएगा? OH। इसमें बताओ हो सकता है क्या? दोनों तरफ से। मैंने कहा एक H हटा ले कि H हटा ले, फिर क्या टोटोमेरिज्म करा लूं, कि वो मत करवाना, क्यों? कि वो करवाते डबल बॉन्ड आएगा, और ये जोड़े हाथ में तो। अब बताओ ये वाला कर सकता है क्या? कर सकता है ना, ये वाला H है, ये वाला H दे देगा रेजोनेंस में, अल्फा है। इस वाले में इधर से नहीं हो सकता, इधर से तो हो सकता है, लेकिन इसमें दोनों तरफ बेंजीन है, नहीं हो सकता। समझ में आ गया किसमें हो सकता है? अब ये क्वेश्चन आता है कि सर कीटो और इनोल में से ज्यादा स्टेबल कौन है? कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म में से ज्यादा कौन से स्टेबल है? तो जनरली बेटा आपका जो परसेंटेज ऑफ कीटो फॉर्म होती है वो ज्यादा होती है इनोल फॉर्म से। जनरली आपका ये कीटो फॉर्म है, ये इनोल से क्या होता है? ज्यादा स्टेबल। क्यों ज्यादा स्टेबल होता है, वही बात करेंगे। अब मुझे पता है ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, तो आपको पता है किसी भी रिएक्शन का ये इक्विलिब्रियम में तो है, रिवर्सिबल है। और इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट क्या होता है? कि सर इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट कौन है? इनोल, रिएक्टेंट कौन है? कीटो, तो ये क्या है? इनोल अपॉन कीटो। अब अगर मैं कहूं कि के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1 है, किसी ने कह दिया हमें, तो के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1 तभी आ सकता है जब इनोल कंटेंट क्या हो? ज्यादा। तो मैं कहूंगा इनोल ज्यादा है कीटो से। उसने कहा के इक्विलिब्रियम 1 के बराबर है, तो मतलब बराबर है, और अगर ये 1 से छोटा है इसका मतलब कीटो ज्यादा है। क्या बात समझ में आई? लेकिन ये बातें तो किताबी है, हमें कैसे पता लगे? कौन इक्विलिब्रियम हमें देता ही नहीं कोई। तो अब हमें देखना है कि देखो कीटो चाहे इनोल, कीटो में क्या है बेटा? डबल बॉन्ड हो है, इनोल में भी डबल बॉन्ड हो है। जिसका डबल बॉन्ड स्टेबल है, डबल बॉन्ड ओ मतलब जिसका पाई बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है कीटो इनोल में से, वही ज्यादा बनेगा।
जिसका क्या ज्यादा स्टेबल है, डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है वही बनेगा। कीटो चाहे इनोल, जिसका पाई बॉन्ड स्टेबल वही ज्यादा बनेगा। अब किसका पाई बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है हमें कैसे पता चले, तो बेटा जिसका बॉन्ड जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है बेटा वो प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के। किसके डिफरेंस की होती है, अगर हमारे पास सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन और सी डबल बॉन्ड ओ हो और पूछे कौन सा बॉन्ड ज्यादा मजबूत है, तो केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा था जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा हो, तो कार्बन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है, कार्बन नाइट्रोजन की कम है, और कार्बन कार्बन की तो और ही कम है। आगे बात में, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो कीटो फॉर्म में डबल बॉन्ड किसके बीच में, कार्बन ऑक्सीजन में, और यहाँ में किसमें है बेटा, कार्बन कार्बन में। तो किसका पाई बॉन्ड ज्यादा मजबूत है, सी डबल बॉन्ड ओ का ज्यादा मजबूत है। और अगर बेटा सी डबल बॉन्ड ओ का पाई बॉन्ड ज्यादा मजबूत है, तो आपको पता है बेटा कीटो फॉर्म ज्यादा एग्जिस्ट करेगा, इनोल है कम। इसलिए हम कहते हैं जनरली कीटो ज्यादा स्टेबल है इनोल से। आगे बात में, नेक्स्ट तो जो ज्यादा स्टेबल हो वही बनेगा। ये मैंने आपको समझा दिया कैसे देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है भैया, सबको क्लियर है, जो ज्यादा स्टेबल है वही डबल बॉन्ड बनेगा। और फिर सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन और सी डबल बॉन्ड ओ में ज्यादा स्टेबल है कौन बता दिया। तो हमें पता लग गया वेयर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इज हायर बॉन्ड स्ट्रेंथ इज हायर, इन सम केस स्टेबिलिटी ऑफ इनोल फॉर्म इज हायर देन कीटोन। कुछ ऐसी एग्जिस्टेंस है जिसमें इनोल ज्यादा एग्जिस्ट कर जाता है, कि सर वो कौन सी सिचुएशन है। सबसे पहला आता है केस फर्स्ट जब आपके पास नॉन पोलर सॉल्वेंट है। कौन सा सॉल्वेंट है, मैंने लिया बेटा इसका नाम है एसिटाइल एसीटोन। क्या नाम है, देखो इसको हम एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं बेटा, और ये आपका एसीटोन है। याद रखना बेटा एसिटाइल एसीटोन। क्यों क्यों याद रखने की जरूरत है, क्योंकि इसका हाइड्रोजन बहुत एसिडिक, हाइड्रोजन बहुत है। तो बताओ इनोल बनने के लिए जो बेस आएगा वो किस H प्लस को खाएगा, इस वाले H प्लस को खाएगा कि बीच वाले को खाएगा। अगर वो बीच वाले H प्लस को खाएगा ध्यान से, तो ये नेगेटिव चार्ज अंदर रेजोनेंस करने जाएगा तो O पे नेगेटिव आएगा, और OH ले लेगा तो ये इनोल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। देखो इस तरह से CH3 सी डबल बॉन्ड O, यहाँ CH सी डबल बॉन्ड CH3, यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, क्या आएगा, ये नेगेटिव चार्ज अंदर जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन है ऊपर, और फिर लास्ट में OH आ जाएगा। अब हमने नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट को दुनियादारी से कोई लेना देना। अब ये कहता है कीटो फॉर्म, ये कीटो फॉर्म है इनोल फॉर्म है, ये कीटो फॉर्म कहते हैं मैं ज्यादा स्टेबल हूं। हमने कहा क्यों, क्योंकि मेरा सी डबल बॉन्ड वो ज्यादा स्टेबल है। ये कहता है रुक एक चीज दिखाता हूं तेरे को, कि क्या, कि मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, और कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता हूँ तुझसे बढ़िया एक बॉन्ड बना के देता हूँ। तो इस केस में कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो गई, इनोल। आगे बात में, हाँ बेटा इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है कि रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा आगे पीछे चलती रहती है, पर इसका कंटेंट ज्यादा मिलेगा, इसका कंटेंट है ज्यादा। आगे बात में, लेकिन अगर मैं यही रिएक्शन पोलर सॉल्वेंट में करा दूं, रिएक्शन तो वही होनी है। पोलर सॉल्वेंट में क्या होना है बेटा, इस H प्लस को खाया जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज अंदर रेजोनेंस करने जाएगा, OH बनेगा। हमने कहा ज्यादा स्टेबल कौन है, इस इनोल ने कहा मैं की, मैंने कहा तू क्यों, तो कहता मैं करूंगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या करूंगा, इसका एक पाई बॉन्ड तो ज्यादा स्टेबल है मुझसे, मेरा भाई सी डबल बॉन्ड 6 सी डबल बॉन्ड से कम स्टेबल होगा, मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता हूं। लेकिन मैंने लिया पोलर सॉल्वेंट, क्या लिया है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन होते हैं बेटा, आपको पढ़ा रखा है H2O, अमोनिया, ये सब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही तो है। अब इसने कहा कि तूने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की है, कि हाँ, कि बस हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए ना, कि कहीं से कर लूं, कि कहीं से कर लेते, तेरे पास तो है ही नहीं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सके। लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन है और सॉल्वेंट में कौन है, पानी। तो क्या पानी के हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, क्या हाँ कर सकता है। जैसे इसने की, इसने कहा मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग के तेल जैसे लल्लू लाल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत देखी मैंने सारी बात में, क्योंकि इसके पास भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इस केस में ये कहता है मेरे पास है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तेरे लल्लू लाल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बहुत देखी मैंने भी, सॉल्वेंट से कर ली। किससे कर ली, कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी बेटा, बराबर, और बराबर होगी तो अब क्या होगा, आगे बात में कहता मेरा डबल बॉन्ड तो से ज्यादा स्टेबल, क्लियर हो गया। तो ये पोलर और समझ में आया। तो हमसे क्वेश्चन आता है इस स्टेटमेंट में कि परसेंटेज इनोल फॉर्म ऑफ एसिटाइल एसीटोन इज ग्रेटर देन कीटो फॉर्म इन ए नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड ए गैसियस फेज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन बट इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कीटो फॉर्म आल्सो हैव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल। अब जब तक ना दिया जाए नॉन पोलर सॉल्वेंट लेना है, जैसे ये है, अगर मैं देखो ध्यान से ये कीटो फॉर्म है, तो यहाँ से H प्लस हटाऊंगा तो इस पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा, यहाँ क्या आ जाएगा OH। क्या सबको समझ में आया बेटा कैसे आया, या करके दिखाऊं, आगे तो इनोल। अब ये इनोल क्या करेगा बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा,
तो हम कह देंगे इनोल ज्यादा स्टेबल है कीटो से। लेकिन कब आप बताए ना नॉन पोलर सॉल्वेंट है, जैसे ये है बेटा, ये H निकलेगा अंदर जाएगा, O पे क्या आएगा OH, और ये OH क्या करेगा बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर क्या कहेंगे इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है कीटो से। आगे बात में ये एक तो ये हो गया कि भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए, दूसरा एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाए। जैसे ये क्या है कीटो फॉर्म है, अगर ये हाइड्रोजन इनोल फॉर्म बनाने जाएगा ऐसे जाएगा, तो कीटो फॉर्म के पास तो एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं है, लेकिन इसके पास क्या है, तो एक इन ये कहता है मेरे पास एक इनोल बनी, मैं इनोल कीटो हूं, एक कीटोन को तो एक एरोमेटिक हटा देगा कि तेरे कीटो एक ही तो पाई बॉन्ड है, कि यहाँ पे पाई बॉन्ड तो हम ही बनाते हैं, तेरे से थोड़ा कमजोर होगा, लेकिन हम क्या लाते हैं एरोमेटिसिटी। क्या इनोल वाला एरोमेटिक है कीटो वाला एरोमेटिक है, तो इसलिए अपन क्या बोलेंगे इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है कीटो से। नेक्स्ट देखो, फिर से हमने यही चीज एच है, इस एच को खाया, ये रेजोनेंस क्या बना रखा है जिसका कीटोमेरिज्म, तो ये एरोमेटिक है, तो अपन क्या कहेंगे इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है कीटो फॉर्म से। आगे बात में अब अपन पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टोटोमर्स। क्या पढ़ते हैं बेटा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोटोमर्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोटोमर्स का मतलब क्या हो गया, जैसे है नाइट्रो और एसिटोनाइट्रो, अभी हमने कीटो इनोल पढ़ा है, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और यही जनरली पूछा जाएगा। नाइट्रो एसिटोनाइट्रो ये बहुत कम पूछे जाते हैं, पर पता होना चाहिए, बस इनका सिर्फ पता करना कैसे होता है। एक देखना नाइट्रो और एक एसिटोनाइट्रो, देखो बड़ा ध्यान से, ये नाइट्रो फॉर्म है NO2, क्या इसका वाला ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है, अगर इसे हाइड्रोजन को खा जाऊं तो क्या बनेगा CH3CH नेगेटिव एंड डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा, क्या बनेगा CH2 ये सॉरी CH3, यही बनेगा बेटा। तो ये होता है नाइट्रो, ये एसी नाइट्रो, ये नाम पता होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं, आप आराम से कर दोगे। इसी तरह बेटा अपने पास होता है नाइट्रोसोर ऑक्साइड, नाइट्रोसोर है, देखो बेटा NO ग्रुप क्या होता है, नाइट्रोसो क्या होता है, इस NO ग्रुप का ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है कि नहीं है, इस हाइड्रोजन को खा जाऊं तो यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा रेजोनेंस, और अगर ये रेजोनेंस करेगा तो C डबल बॉन्ड NOH आ जाएगा। अब आपसे एक चीज में इसमें पूछना भूल गया, इसमें बताओ नाइट्रो एसिड नाइट्रो में ज्यादा स्टेबल कौन है, देखो नाइट्रो में तो NO में बॉन्ड है, किसमें बॉन्ड है, और यहाँ CN में, तो N और O दोनों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डिफरेंस क्या होगा कम, और यहाँ डिफरेंस क्या होगा ज्यादा, डिफरेंस देखना है। अब जैसे इनमें बताओ नाइट्रोस और ऑक्साइड में ज्यादा स्टेबल कौन है, ऑक्साइड, क्यों भाई, यहाँ डिफरेंस NO में और यहाँ CN में। नेक्स्ट होता है देखो एमाइड वाले को बोलते हैं एमिडो, क्या बोलते हैं एमिडो। अब देखो एमाइड वाला हाइड्रोजन में तो टोटोमेरिज्म कर सकता है, देखो इस हाइड्रोजन को खा जाऊंगा तो इस पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा, यहाँ पे क्या आएगा OH, तो ये एमिडो तो ये इमिडर। अब बताओ एमिडो और इमिडर में ज्यादा स्टेबल कौन है, देखो यहाँ C डबल बॉन्ड और यहाँ C डबल बॉन्ड है N, तो ये ज्यादा, यहाँ मोर इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस है। अब तो कह रही हो सर ऊपर भी तो देखो, ऊपर NO है, तो यहाँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन डिफरेंस क्या है कम, क्लियर है, यहाँ CO है तो CO में ज्यादा होगा ना, कंफ्यूजन हो रही है सर, यहाँ तो आपने NO का कम देखा था, तो यहाँ N और O में डिफरेंस, और यहाँ C और N में तो डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया ना, दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। आगे सुनो, यहाँ CN में डिफरेंस है, दोनों में C सेम है, N ज्यादा खींचेगा कि O, यहाँ N और CN है, तो O N से खींच रहा है और N C से खींच रहा है, अलग अलग है, जो कंफ्यूजन होता है बता दिया, समझ में आ गया। नेक्स्ट वन है इमीन और इनामीन, ये इमीन पढ़ गया है बेटा आप, ये इमीन का भी तो टोटोमेरिज्म हो सकता है, इस H+ को हटा दो, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा, यहाँ पहुंच जाएगा, तो ये इमीन और ये इनामीन। आगे बात में बोलो कोई दिक्कत है, तो ज्यादा स्टेबल कौन है इमीन, क्योंकि इनामीन में तो CC बॉन्ड है, डिफरेंस बहुत कम है, और यहाँ CN, क्लियर है। नेक्स्ट वन है बेटा सम एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ ए टोटोमेरिज्म, कुछ ऐसे हैं जो अपने को होना तो ज्यादा स्टेबल चाहिए लेकिन वो होते नहीं है, तो उनकी बात करते हैं। देखो जैसे ये आपके पास है बेटा, यहाँ पे H है, यहाँ पे क्या है, मैंने बेस डाला, बेस सबसे पहले आके किसको खाएगा H+ को, इस H+ को खाएगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज अंदर क्या करेगा रेजोनेंस, ये रेजोनेंस करेगा तो ये ऊपर जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा OH। अब देखो बेटा ये इसमें हमें ये तो क्या बना एरोमेटिक बना, और जब ये एरोमेटिक बना तो हमारे हिसाब से ज्यादा स्टेबल कौन होना चाहिए, इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होनी चाहिए, लेकिन इसकी स्टेबल ज्यादा कीटो है, कि सर कीटो ज्यादा स्टेबल क्यों है, एरोमेटिक तो नहीं है वो। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इस कीटो फॉर्म को ध्यान से देखो, मैं फिर से लिख रहा हूँ, यही है बेटा, और एक H है, एक क्या है H, और जो डबल बॉन्ड O है, क्या मैं उसको ऐसे लिखने के लिए अलाउ हूँ क्या, अलाउ हो, हमने कई बार ऐसे एरोमेटिसिटी निकाली ना,
सी डबल बॉन्ड को तोड़ दो। अब देखो बेटा ध्यान से, क्या इसमें 6 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं रिंग में, देखो कैसे घूम रहे हैं, 2 2 4, लोन पेयर भी तो है, लोन पेयर सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल पॉजिटिव पॉजिटिव सिंगल लोन पेयर, कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 6। तो ये कहता है मैं इनोर बनने के बाद एरोमेटिक बनूंगा, कि बहुत देगी तेरे जैसी एरोमेटिसिटी, बहुत देगी तेरे जैसी, हम भी एरोमेटिक है, दिखता तो नहीं है, छुपा रखा है हमने, बॉन्ड तोड़ के देखो हमारे पास भी क्या है, एरोमेटिसिटी। तो तेरे एरोमेटिसिटी मेरी एरोमेटिसिटी क्या होगी बेटा, फिर तो कैंसिल आउट, क्या होगी बेटा, कैंसिल आउट। क्या एरोमेटिसिटी का बहाना मार ही नहीं सकता, कि अब कैसे तय करें, कि अब तय कर, तेरा है CN बॉन्ड, मेरा है CO बॉन्ड, मैं ताकतवर, आई पास में। सेम कहानी यहाँ पर है, यहाँ पे अगर मैं इस H को खाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से है, ये इलेक्ट्रॉन है ऊपर, यही बनेगा, बोलो कोई दिक्कत है। अब अगर मैं इन दोनों में कंपैरिजन करूं तो ये कहता है मैं एरोमेटिक हूं, कि सब रख ठंड रख, यही तो है, इसको ऐसे तोड़ के रख सकते हैं, क्या बता हम भी एरोमेटिक है। तो एरोमेटिसिटी एरोमेटिसिटी क्या होगी, फिर तो कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, तो एरोमेटिसिटी अगर नहीं चलेगी तो क्या चलेगा, बॉन्ड को देखो, मेरे पास है C डबल बॉन्ड हो, तेरे पास है C डबल बॉन्ड है N, मैं जीता। अब थोड़ा सा ये वाला एग्जांपल लेंगे। अब इसमें दिक्कत क्या है बेटा, कि इसमें एरोमेटिसिटी आएगी 3 टोटोमेरिज्म से, किससे आएंगी, अगर तीनों टोटोमेरिज्म एक साथ काम कर गए तो एरोमेटिसिटी आएगी, और तीनों का होने का एक साथ पॉसिबिलिटी बहुत कम है, इसलिए ज्यादा फॉर्म किसमें रहेगा, इनोल में। तो तीन तीन लोगों को एक टोटोमेरिज्म कराना है, एक टोटोमर से आ जाए, जैसे ये एक टोटोमेरिज्म से क्या रह जाएगी, एरोमेटिसिटी आ जाएगी, तो हमने कहा ये तो पॉसिबल है, लेकिन ये तीन तीन बोर्ड बार करना बड़ा ही मुश्किल काम है, इसलिए ये एंडोथर्मिक भी एक ऐसी प्रोसेस है, तो ये इसमें कीटो स्टेबल ध्यान रखना है ना। अब जैसे ये वाला सबसे नीचे एग्जांपल में से एक है, कंफ्यूज कर देता, नीचे एग्जांपल हुआ जैसे ये है, अगर अपन इसका टोटोमेरिज्म करवाएं तो यहाँ CH2 है, CH2H, इस H को खाएंगे तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज अंदर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये C डबल बॉन्ड OH बन गया, और साथ साथ दिख रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन इस एग्जांपल में दिक्कत है, रियलिटी में एग्जांपल इधर से है ही नहीं है, इस इधर से नहीं है, मतलब ये रियलिटी में एग्जांपल इस फॉर्म में, ये जो मॉलिक्यूल वैसा रहता ही नहीं है, वो शुरुआत में इससे एग्जिस्ट करता है, लिखा गया एग्जाम में ऐसा, लेकिन हमें पता होना चाहिए यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन रिपल्सन दबा के होते इसके कारण ये घूम के रहता है, क्या रहता है, पलटी मार के, इसे ट्रांसफॉर्म में रहता है, किस फॉर्म में रहता है। अब अगर ये टोटोमेरिज्म करेगा तो ट्रांसफॉर्म में रहेगा, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी, ट्रांस में हो तुम तो ये एग्जांपल इस तरह से नहीं चला कि धोखा दे देता है, बाकी धोखा नहीं देते, धोखेबाज एग्जांपल है, ठीक है, ध्यान रखना इसका ना। अब बेटा डायोड और ट्राइड सिस्टम, डायोड ट्राइड सिस्टम मतलब इन सिस्टम का नाम रखना होता है कि टोटोमेरिज्म में कितने एटम पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं बेटा, ये आपका टोटोमेरिज्म हुआ, तो टोटोमेरिज्म में कौन पार्टिसिपेट करता है, इसका तो एच जाएगा, तो कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, एक तो ये ऑक्सीजन एटम, एक ये कार्बन और एक ये कार्बन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज तीन जने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसलिए बोलते हैं इसको ट्राइड सिस्टम, क्या बोलते हैं, आगे समझ। अब बात करते हैं डायोड सिस्टम की, जैसे ये इस HCl में से इस H को खा जाऊं, अब देखो इसको मैं थोड़ा आपको करके दिखाता हूँ ध्यान से, ये HCl है बेटा, इस पे लोन पेयर है, क्या समझना, एक H प्लस आया और इसने इसके लोन पेयर को H प्लस को खा गया, इसको बेस को, तो क्या आ गया, C ट्रिपल बॉन्ड है N, और इस पे लोन पेयर, उस पे नेगेटिव चार्ज। अब ध्यान से ये जो लोन पेयर है ये सॉल्यूशन से H प्लस को खा जाएगा, और जैसे खाएगा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, भाई पहले इसने H प्लस उठाया तो इस पे नेगेटिव आ गया, इस नाइट्रोजन ने किसी लोन पे सॉल्यूशन से H प्लस उठाया तो इस पे NH आ गया। अब देखो ध्यान से, इस पे नेगेटिव आया, इस पे पॉजिटिव आया, और अब देखो ध्यान से, एक तरह से देखो हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, तो ये क्या हुआ, टोटोमेरिज्म, क्या हुआ, ये कौन है, साइनाइड कौन है, और ये कौन है, आइसोसाइनाइड कौन है। इस साइनाइड और आइसोसाइनाइड को तो आपने फंक्शनल आइसोमर बताए थे, वो ये थे RCN और RNC। RCN किसी भी केस में RNC में नहीं जाएगा, अगर RNC बना हुआ है तो RNC है, और RCN बना हुआ है तो RCN, ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है, क्या है बेटा, R ग्रुप ऐसे इधर से उधर भागता नहीं फिरता, लेकिन इस हाइड्रोजन साइनाइड में हाइड्रोजन कभी कार्बन पे रहता है, कभी, तो हमने कहा तो नोटंकी कर रहा है, इधर से उधर फिरता रहता है, तो ये क्या हुआ, टोटोमर्स, क्या हुए, एटम का मूवमेंट होता है, एक यहाँ कभी यहाँ, इसमें घूमते नहीं है, तो बेटा ये एल्काइल साइनाइड और एल्काइल आइसोसाइनाइड तो है फंक्शनल आइसोमर, और उस वक्त मैंने कहा था हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड, अभी बाद में बताऊंगे, टोटोमर्स होते हैं, क्या होते हैं,
आगे बात में तो कैसे हुआ टोटोमर समझ में आया। अब देखो ध्यान से, अब मैं इसको देखो कैसे लिख सकता हूँ, आपको बता रखा है एक बॉन्ड है, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, तो उसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिख सकते हैं ना, पॉजिटिव वाला डोनर नेगेटिव वाला एक्सेप्टर। क्लियर है, तो ये टोटोमर समझ में आया। तो हाइड्रोजन साइनाइड में क्या होता है टोटोमेरिज्म, जबकि एल्काइल साइनाइड और एल्काइल आइसोसाइनाइड क्या है फंक्शनल, ये फंक्शनल नहीं है भाई। अब इसमें देखो एटम हाइड्रोजन किन दो एटम के बीच में घूम रहे हैं, एक और एक, तो इसे क्या बोलते हैं डाइड सिस्टम। आगे बात में जैसे यहाँ पे टोटोमेरिज्म हुआ तो यहाँ से नेगेटिव हटा, 1 2 3 4 5 5 एटम तो पेंटेड सिस्टम, या फिर इसको पैरा टोटोमेरिज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आगे बात में। चलो जी लास्ट टॉपिक है अपने पास ड्यूटेरियम एक्सचेंज। क्या है बेटा, देखो ड्यूटेरियम एक्सचेंज वैसे अपने सिलेबस में कोई खास है नहीं, फिर अपन पढ़ लेते हैं क्योंकि एक दो एग्जांपल दिए मिलते हैं। तो देखो ड्यूटेरियम एक्सचेंज कैसे होता है। अब देखो जनरली सीएच बॉन्ड क्या होता है मजबूत होता है, सीएच बॉन्ड क्या होता है मजबूत, सॉरी सीएच नहीं सीडी बॉन्ड मजबूत होता है। कौन सा बॉन्ड मजबूत होता है सीडी बॉन्ड, सीएच बॉन्ड से ज्यादा मजबूत होता है सीडी बॉन्ड, बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी क्या होती है ज्यादा। अब क्या होता है बेटा हमारे सामने से CH3 सी डबल बॉन्ड और CH3 आता है और उसमें लिखता है OD माइनस इन D2O। अगर OH माइनस इन H2O लिखता तब भी तो टोटोमेरिज्म होता ही था। अब OD माइनस इन D2O लिखेगा तब भी टोटोमेरिज्म होगा। अब इस टोटोमेरिज्म में होगा क्या, वो कहानी देखो बेटा, कहानी बहुत लंबी सी है समझो। सबसे पहले क्या होगा बेटा OD माइनस आएगा, H प्लस को खा जाएगा, जैसे इस H प्लस को खाएगा नेगेटिव चार्ज क्या करेगा रेजोनेंस, और रेजोनेंस करके O पे नेगेटिव आ जाएगा। अब ये O पे जो नेगेटिव आएगा वो H प्लस कहां से लेगा, ये वाला H थोड़ी जाएगा, सॉल्यूशन से लेता है। सॉल्यूशन में कौन है D2, तो क्या आ गया OD, क्या आ गया टोटोमेरिज्म हो गया। रिवर्स भी होगा, रिवर्स होगा तो OD आएगा फिर से D को खा जाएगा, D को खाते हैं O पे क्या आएगा नेगेटिव, और O पे नेगेटिव आया तो नेगेटिव चार्ज अंदर आएगा ये बाहर आएगा, और CH2 पे फिर क्या आ गया नेगेटिव। अब ये CH2 फिर से कहां से लेगा D2O से, सॉल्यूशन से लेके प्लस, और D2O से क्या आ जाएगा D, तो एक D आके बैठ गया। अब फिर से OD आया कि चलो फिर से टोटोमेरिज्म करते हैं। अब CD बॉन्ड कहता मैं तो टूटूंगा, मैंने कहा अभी तो आया था कि आया होगा अब जाऊंगा। अब कौन जाएगा H, तो OD आएगा किस पे H पे, किस पे आएगा, तो अब H फिर से H गया, H पे क्या आया ये H पे नेगेटिव आएगा रेजोनेंस करेगा, O पे नेगेटिव आएगा, फिर मैं D2 डालूंगा क्या जाएगा OD। अब फिर से OD माइनस आएगा तो D प्लस होगा आएगा, O पे नेगेटिव, O पे नेगेटिव तो फिर से अंदर आएगा कार्बन पे नेगेटिव, फिर मैं D2 डालूंगा फिर क्या जाएगा D2। ऐसे बेटा अगली बार फिर कौन जाएगा H, ऐसे हर बार जाएगा तो H लेकिन आएगा D। बोलो कोई दिक्कत है, तो जितने H है सबके सब धीमे धीमे किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे डी में, जितने भी H है सारे सारे किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे डी में। तो सारे H को मैं यहाँ पे CH3, सारे H धीमे धीमे क्या बन जाएंगे CD3। आ रही बात में, तो मैकेनिज्म किसको याद रखना है, जो जो हाइड्रोजन, या फिर समझ जाओ एसिडिक हाइड्रोजन हटाओ, फिर वो नेगेटिव चार्ज जहां जहां रेजोनेंस करता हुआ कौन सा, उन सबको सल्टा दो, उन सबको। जैसे बेटा ये अपने पास में हमने ढूंढना है एसिडिक हाइड्रोजन, ये रहा, इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, पहले से आराम से पूछ लो कहां कहां जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज बना, फिर हमने पता है नेगेटिव चार्ज यहाँ से कहां पहुंचेगा रेजोनेंस करेगा, भाई नेगेटिव चार्ज यहाँ से, एक सेकंड, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, तो बनेगा क्या CH2 डबल बॉन्ड CH, CH C डबल बॉन्ड H, यहाँ नेगेटिव चार्ज। तो अब पता कर लो कहां कहां नेगेटिव चार्ज गया, भाई नेगेटिव चार्ज यहाँ बनेगा तो यहाँ से रेजोनेंस करके यहाँ पहुंचेगा, तो मुझे पता लग गया ये दो है ना, यहाँ नेगेटिव चार्ज पहुंचता है, जहां जहां नेगेटिव चार्ज पहुंचा उस सारे H को हटा के D लगा दो, तो इन दो पे पहुंचा था, इसको कहा इसने क्या कहा मैं तो निर्दोष हूं, मेरे पे नेगेटिव चार्ज आया ही, मैं टोटोमेरिज्म में गया ही नहीं था, मैं टोटोमेरिज्म में गया ही। जैसे मैंने इसको पूछा कि यहाँ से H निकलेगा तो ये नेगेटिव चार्ज नेगेटिव सिंगल डबल इस पे पहुंचेगा, फिर हमें पता है इस पे H निकलेगा। अब देखो ध्यान से, इस पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो उधर रेजोनेंस करने नहीं जाएगा कि सर उधर गया तो टोटोमेरिज्म नहीं है, टोटोमेरिज्म इधर आना है। क्लियर है, तो हमने कहा कि तुम ये नेगेटिव चार्ज तो इधर भी रेजोनेंस करने आ सकता है, तो ये CH2 कहेगा इधर क्या करने आएगा, मारने थोड़ी आएगा, टोटोमेरिज्म तो उधर है। मैंने कहा तुम इससे रेजोनेंस में हो, किससे कोई फर्क है, हम रेजोनेंस में, लेकिन टोटोमेरिज्म में, टोटोमेरिज्म वो अकेला ही है उधर ही। देखो इधर से तो इधर से साथ में रास्ते में आता, क्या तुम तो उसके रास्ते में नहीं आता, तो साइड में बैठे रेजोनेंस में होंगे लेकिन उसके रास्ते में ही। तो हमने क्या किया, इन तीनों को सिलेक्ट किया और इन तीनों के H हटा के क्या लगा दिया D, बाकी निर्दोषों को छोड़ दिया, जो निर्दोष उसको कुछ नहीं कहेंगे।
इस पे इधर से H भी तोड़ सकता है, ये तो एसिडिक हाइड्रोजन है, शुरुआत में इधर से हट जाए, पर इधर से हटने वाला अगर उधर गया रेजोनेंस करके तो वो टोटोमेरिज्म में नहीं है, टोटोमेरिज्म इधर ही है। तो अपने को क्या करना है कि एसिडिक हाइड्रोजन को हटाओ, नेगेटिव लगाओ, जहां जहां नेगेटिव लगेगा वहां से सबको क्या करो बेटा, डी को सल्टाओ और एच को सल्टाओ और डी को जोड़ दो। टोटोमेरिज्म के रास्ते में जो भी है सब सल्टेगा, रास्ते में नहीं है, इधर है टोटोमेरिज्म, इधर नहीं है। अब जैसे ये वाला एग्जांपल है, हमने देखा यहाँ पे एच हटेगा, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करते हुए यहाँ पहुंचेगा बेटा, एक सेकेंड देखो, यहाँ अगर नेगेटिव चार्ज हटा तो नेगेटिव सिंगल डबल, लेकिन आगे तो रेजोनेंस है ही नहीं, तो हमने कहा ये तो निर्दोष है, ये तो क्या है, टोटोमेरिज्म में जाने चाहिए, तो ये नेगेटिव चार्ज टोटोमेरिज्म में नहीं जा रहा, देख लो चाहिए कहीं ऐसा नहीं हो, रेजोनेंस करा दो, नेगेटिव सिंगल डबल फिर डबल सिंगल डबल, हमने कहा तुम निर्दोष हटो, तो सिर्फ यही लोग रेजोनेंस में जाएंगे, इन एच को हटा के क्या लगा दो डी, जो टोटोमेरिज्म में जाएगा सिर्फ ये टोटोमेरिज्म में जाएंगे। अगर यहाँ से एच हटाया तो नेगेटिव सिंगल डबल फिर सिंगल सिंगल, तो हमने कहा टोटोमेरिज्म ही नहीं हो रहा, मतलब ये वाले भाई साहब तो टोटोमेरिज्म में गए नहीं तो निर्दोष, निर्दोष में डी, ये दो जाएंगे। जैसे यहाँ पर है, अब रुक जाओ, यहाँ पे एच है, इस एच को हटाया, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, रेजोनेंस। अब देखो यहाँ पे पहले नेगेटिव चार्ज लगा लो, तो नेगेटिव सिंगल डबल तो यहाँ पहुंचेगा, और उधर के उधर भी जा सकता है नेगेटिव सिंगल डबल, तो हमने पता कर लिया कि एक तो ये और एक और एक यही दो सी है, इनके सारे एच हटाओ, तो इनके तो दो एच है, तो दोनों को हटा के डी डी, इस पे दो एच थे, दोनों को हटा के डी। अब हमें पता है ये एरोमेटिक बन सकता है, तो ये फर्दर टोटोमेरिज्म करेगा, और क्या बन जाएगा, बोलो कोई दिक्कत है आगे भाषण में। एक रिएक्शन में तुम्हें बताना भूल गया था, वो बता देता हूं। बातें मत कर, मान जा। देखो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना बेटा, CH3 डबल बॉन्ड OH, अगर मैं इसकी CH3Li से रिएक्शन कराऊं, यही होगा बेटा। पहली स्टेप में क्या होगा बेटा, ये H प्लस को खाएगा और क्या बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड नेगेटिव प्लस और Li और CH4 क्या बन जाएगा। तो पहले इक्विवेलेंट से आपको कुछ ना कहा जाए तो आप रिएक्ट नहीं छोड़ोगे, लेकिन वो क्या एक्सेस है, क्या है बेटा, तो एक्सेस में CH3Li फिर से आएगा, इस पे डेल पॉजिटिव, इस पे डेल है, तो ये CH3 नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, और जैसे अटैक करेगा क्या बनेगा, CH3CO नेगेटिव O नेगेटिव Li प्लस और CH3। अब देखो यहाँ अपन जनरली यहाँ OR होता तो O नेगेटिव को अंदर निकाल के OR को बाहर कर देते, जैसे ये रिएक्शन है CH3 डबल बॉन्ड OR है, अगर मैं इसकी रिएक्शन CH3Li से कराता हूँ तो ये नेगेटिव चार्ज अटैक करता है और सीधा OR को बाहर कर देता हूँ, और सीधा मैं यहाँ लिख देता हूँ C डबल बॉन्ड CH3, और इसकी फर्दर रिएक्शन और कराता हूँ, यहाँ पे आता है और फिर क्या बन जाता है, CH3CO नेगेटिव CH3 और है। लेकिन इसमें क्या होता है बेटा, ये जो अटैक करता है तो ये OLI लिविंग ग्रुप ही नहीं है, OH लिविंग ग्रुप का जब वो H2 है तो ये लीव ही नहीं करेगा, तो इसी फॉर्म में पड़ा रहेगा, इसी फॉर्म में। कि सर आप यहाँ कैसा होता था, एक कार्बन पे दो OH आते तब तो करवा देते थे, मैंने कहा ऑफकोर्स करवा देता था, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा, लेकिन OH तो होना चाहिए ना, वो तो बाहर ही नहीं निकलेगा, तो ये इसी फॉर्म में पड़ा रहेगा, चाहे कितना ही ग्रेनाड है डाल दो। अब आप अगर पानी डालोगे, क्या डालोगे, तो दोनों कार्बन पे क्या आ जाएगा, OH। अब आप वाली कहानी हो जाएगी, और अब क्या बनेगा, कीटोन, क्या बनेगा, तो बेटा एक्सेस डालने पे क्या बनता है, कीटोन, एल्कोहल नहीं बनता। मैंने उस वक्त बाय मिस्टेक बोलते हुए बोल दिया कि एल्कोहल बनेगा, रिएक्शन करवाई नहीं थी, सीधा बोल दिया कि एक्सेस में डाल दो एल्कोहल बन जाएगा, कराया था ना ग्रीनार्ड रिएक्शन, मैंने कहा एक में तो यहीं तक रोकी थी, फिर मैंने कहा एक्सेस में होगा तो एल्कोहल बन जाएगा, एल्कोहल नहीं यहीं तक रुक जाएगी बेटा, क्योंकि सर अब आ जाएगा ग्रीनार्ड, तो कि बेटा जैसे पानी डाला तो जितना ये ग्रीनार्ड वाले मतलब ऑर्गेनोमेट्रिक तो खत्म हो जाते हैं पहले पानी डालने के बाद, तो सिर्फ यही बचेगा, तो एक्सेस डालने पे इसमें कीटोन ही बनता है, एल्कोहल है, इसको ग्रीनार्ड वाले में मेंशन कर लेना, किसमें कर लेना, ग्रीनार्ड वाले में। मैंने वहां करवाई नहीं थी रिएक्शन, बस जल्दी जल्दी में बोल गया, ध्यान नहीं दिया, ठीक है, चलो।